अमितेश इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश का रुख करेंगे। अमितेश, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों पहले की बात करेंगे। जेडीयू ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी से मुलाकात की शपथ ग्रहण समारोह से पहले। अगर कोई बात नहीं थी तो फिर ये मुलाकात क्यों थी? और मुलाकात होने के बाद जब कोई भी वजीर नहीं मिला, जिसके बाद नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये समझा जाए कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, सिर्फ बाहरी तौर पर वो इस तरह की सहमति जता रहे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी महासचिव है भूपेंद्र यादव, वो मिलने पहुंचे नीतीश कुमार से। फिर अमित शाह से नीतीश कुमार की टेलीफोनिक बातचीत भी हुई। उसके बाद अंत में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू की तरफ से 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री की एक तरह से मांग हो रही थी। ये कहा जा रहा था, प्रस्ताव दिया गया था। बाद में 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों पर भी बात बन सकती थी। चूंकि बीजेपी कोटे से देखा जाए तो बिहार में 5 मंत्री बने हैं। बीजेपी 17 सीटों पर जीती है, जिसमें से 5 मंत्री उसके बने हैं बिहार से। लेकिन जेडीयू कम से कम 3 सीटें मांग रही थी, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। तो अंत में जेडीयू के भीतर इस पर चर्चा हुई और सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला किया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर ऐलान किया कि जेडीयू फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार में श्रवण कुमार। उनसे बात करेंगे। सर, आखिरकार जो कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू शामिल होगी नहीं होगी, अंत में फैसला हुआ कि जेडीयू शामिल नहीं होगी। कहीं ना कहीं एक तकलीफ है, मतलब मलाल है इस बात का। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के बयान के बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। पूरी तरह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपने बयान के जरिए, और किन परिस्थितियों में जेडीयू शामिल नहीं हुआ वो सारी बातों का खुलासा उन्होंने कर दिया है। और इस संबंध में अब कोई कयास लगाने की अब गुंजाइश नहीं बचती है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए जेडीयू को कोई तकलीफ़ नहीं है। जेडीयू पूरी तरह निष्ठा के साथ गठबंधन धर्म का पालन करता है। एनडीए में हैं, एनडीए का काम हम लोग कर रहे हैं, और बिहार में हम लोग सरकार चला रहे हैं, और ठीक ढंग से बिहार में सरकार चलाएंगे, और दिल्ली की सरकार भी ठीक से चलेगी। लेकिन बार बार डबल इंजन के सरकार की बात कही जाती है, तो अगर केंद्र सरकार में भी आप लोग शामिल होते तो शायद बेहतर तरीके से बिहार का विकास होता। नहीं, डबल इंजन तो है ही है। दिल्ली में भी सरकार एनडीए की है और बिहार में भी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है। और बिहार में जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारत की सरकार उसको नज़रअंदाज नहीं करेगी, उस पर ज़रूर विचार करेगी, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, विकास और तरक्की के लिए ज़रूर रास्ता निकालेगी। संदेश इससे एक ठीक नहीं गया। आपको नहीं लगता कि जेडीयू शामिल होती तो मैसेज सही जाता है? क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि सांकेतिक तौर पर शामिल होने का प्रस्ताव आया था, जिसे जेडीयू ने नहीं माना। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ये बात अलग है। हम लोग को तो कोई बुरा नहीं लग रहा है। हम लोग अगर कुल बुरा लगता, माननीय नीतीश कुमार जी को बुरा लगता, जेडीयू को बुरा लगता, तो एक बात समझ में आती। लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट तौर पर भी कह दिया है कि हम लोग कोई बुरा नहीं है, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और काम करते रहेंगे। इस बात का खुलासा उन्होंने कर दिया है, और मैं समझता हूँ इसमें अब कोई आगे हमारे जैसे लोगों को बयान देने की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी सवाल खड़ा कर रही है, शिवानंद तिवारी हों या बाकी आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ अपमान किया गया है कहीं ना कहीं जेडीयू का। देखिए, आरजेडी क्या कहता है और बिहार में उनके महागठबंधन क्या कहते हैं, वो हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोगों ने जो बिहार की जनता के साथ कमिटमेंट किया है और बिहार के लोगों के लिए जो हमको काम करना है, वो चीज़ हमारी प्रायोरिटी में है, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते हैं। अगर उनके हिसाब से हम चलेंगे तो बिहार की जनता का कमिटमेंट का नुकसान होगा। इसलिए हम अपना काम करते हैं और बिहार की जनता का खिदमत करते हैं, और उनके साथ जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम पूरा करने में लगे हैं, और एक एक कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते रहेंगे, और बिहार के जनता का आशीर्वाद और स्नेह प्यार हम लोगों को मिलता रहेगा। आखिर में एक सवाल, आरसीपी सिंह जिनको मंत्री बनना था, जो कॉल आया था, उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि बहुत लोगों का उन लोगों का आभार किया जेडीयू कार्यकर्ताओं का जिन्होंने उन्हें बधाई दी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे आगे इस तरह के जिंदगी में मोड़ आते रहते हैं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के भीतर की मायूसी को खत्म करने की कोशिश की है आरसीपी सिंह ने। नहीं, देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन जो अखबार है, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें चलती रहती है। जब ये सब बात चलती रहती है तो निश्चित तौर पर जिसके जो शुभचिंतक होते हैं, समर्थक होते हैं, वो
वो खुशी जाहिर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो बातें आई है उसके हिसाब से आरसीपी साहब को लोगों ने बधाई दी होगी, उनको लोग चाहते हैं इसलिए उनको बधाई देते हैं, और जिनको चाहते हैं उनको बधाई मिलती ही रहती है। तो मैं समझता हूं कि मीडिया के माध्यम से जो खबरें चली है उसी के परिणाम है कि उनको बधाई मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका कहना है जी। तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से साफ कर दिया, उसके बाद कोई भी लीडर इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि उनका कहना है कि सोशल मीडिया में ये सब तमाम चीजें जो चलती रहती हैं, लेकिन इम्कान जरूर ये है कि जेडीयू के दिल में भी बात ये होगी जरूर। बेहद शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। आज रमजान मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा है। आखिरी जुमे की नमाज के मुल्क भर की मस्जिदों में तैयारियां की जा रही हैं। नमाजियों की हुजूम को देखते हुए पार्किंग, गर्मी से बचने के लिए शामियाना, दूर तक खुतबे की आवाज सुनने के लिए लाउड स्पीकर, वजू के लिए पानी के इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया की तरफ से जुमे की नमाज के पेश नजर आमद-ओ-रफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते का भी इंतजाम किया गया है। बड़ी मस्जिदों के अतराफ सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में 12:45 पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी।